जय हिंद। स्वागत आप सभी का पावर पॉलिटिक्स में। और इस वक्त सबसे ज्यादा पावरफुल पॉलिटिक्स तो संसद के भीतर चल रहा है। अब से थोड़ी देर पहले लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान भारी हंगामा हुआ है। जब अमित शाह ने चुनाव सुधार पर चर्चा का जवाब देने वो पहुंचे, सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हो गई। अपने भाषण की शुरुआत में ही अमित शाह ने कहा कि चुनाव सुधार पर चर्चा से बीजेपी के लोग भागते नहीं हैं। इस पर सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी सीट से खड़े हुए और शाह से कहा कि मैं एसआईआर पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आपको चैलेंज करता हूं। इस दौरान दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। शाह ने 1.5 घंटे की अपनी स्पीच में चुनाव सुधार, ईवीएम, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, नेहरू, इंदिरा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेशियों की घुसपैठ और कांग्रेस की वोट चोरी का सभी विषयों पर बात रखी। राहुल गांधी के लोकसभा में पूछे 3 सवालों का जवाब भी दिया। इस दौरान सदन में 7 से ज्यादा बार हंगामा हुआ। आखिर में कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। तो आर पार की बहस अब छिड़ी हुई है। चुनाव सुधार के पर बहस चल रही है संसद के भीतर। यह आपने देखा है, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा में। और इस दौरान अब यहां पर आज आमने सामने सीधे गृह मंत्री और एलओपी राहुल गांधी हो गए। और एक एक करके अब तक जितने सवाल विपक्ष ने उठाए थे अपने 1.5 घंटे की स्पीच में, हर सवालों के जवाब दिए, हर बात पर, हर मुद्दे पर अपनी बात रखी अमित शाह ने। और इसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीठ में खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात, नहीं, हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए वो भी 19 लाख वहां पे फेक लोग, वो उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उसका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेट अस गो, let us have very good idea, let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. Please ठीक है, बैठ जाइए माननीय, प्लीज माननीय, आपने बात की थी, प्लीज डिबेट ही तो चल रही है। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं, प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। तो आपने देखा, इसीलिए मैंने कहा था कि सबसे पावरफुल पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं कि संसद के भीतर इस वक्त है। एसआईआर के मुद्दे पर, वोट चोरी का मुद्दा हो, चाहे चुनाव सुधार का मुद्दा हो या सीईसी के अपॉइंटमेंट का मुद्दा हो, हर एक मुद्दे को विपक्ष ने उठाया है। और इसको लेकर अब आर पार की बहस छिड़ गई। और मेरे साथ दीपक चौरसिया, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, मेरे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज डायरेक्टर लाइव टाइम्स। दीपक जी, आपने सुना होगा, दिलचस्प है अपने आप में आज जो 1.5 घंटे का करीब स्पीच, एक सवालों के जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिए, लेकिन एलओपी के सवाल खत्म नहीं हुए। आखिरकार विपक्ष वॉकआउट कर गया। तो ये मुद्दा इस वक्त खड़ा कहां दिख रहा है?
थोड़ा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं जितना मैंने भाषण देखा, लगभग 1.5 घंटे का भाषण था, मैंने लगभग पूरा ही देखा है। और उस भाषण के दौरान मैं आपको ये बताना चाहता हूं अजय, पॉइंटेड जवाब दिए गए। जैसे पहला सवाल, जो 3 बड़े सवाल पूछे राहुल गांधी ने, वो 3 बड़े सवाल क्या थे? सबसे पहला उनका सवाल था कि ईसी को, आखिरकार इलेक्शन कमिश्नर्स को आपने इम्यूनिटी क्यों दी है? उनके खिलाफ कोई लीगल केस तो क्यों नहीं चल सकता? तो अमित शाह का इस पे जवाब था कि 1950s में उनको जो इम्यूनिटी दी गई थी, उससे लेश मात्र भी उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाया नहीं गया है, यानी उनको आउट ऑफ द वे जाके कहीं भी फेवर नहीं किया गया है। ये उनका पहला जवाब था। दूसरा उनका जवाब ये था कि 45 दिन की सीलिंग क्यों है? जो फुटेज देते हैं, जो फुटेज होती है, वोटिंग की फुटेज 45 दिन के अंदर क्यों नष्ट करने की बात कही गई है? 45 दिन के बाद वो फुटेज क्यों नहीं रखी जा सकती? तो अमित शाह ने कहा कि पहले तो फुटेज होती ही नहीं थी। नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए जमाने के साथ जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, उस तरह से 35 दिन का टाइम दिया गया है। और 35 दिन का टाइम इसलिए है क्योंकि 35 दिन के अंदर ही आपको इलेक्शन के जो पिटीशन है वो फाइल करनी होती है। अगर 45 दिन में अगर आप इलेक्शन की पिटीशन फाइल नहीं करते हैं तो उसके बाद फुटेज को नष्ट करने का प्रावधान है। तो उसी प्रावधान के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि कोर्ट की लिमिट 45 दिन है। और अगर कोर्ट किसी मुद्दे पर कहता है कि नहीं, हमको इससे ज्यादा भी ये फुटेज चाहिए, तो कोर्ट के कहने पे फुटेज रखी जाती है। उनका ये कहना था कि राहुल गांधी न कोर्ट जाते हैं, न अपने जो स्टेटमेंट है उसको साइन कर देते हैं, यानी ना तो उसको एफिडेविट पे करके देते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि उनकी सभी बातों पर सरकार, चुनाव आयोग तुरंत कार्रवाई करे। उनका कहना है कि ऐसा कानून नहीं चल सकता, ये राहुल गांधी के घर का कानून नहीं है। और जो तीसरी प्रक्रिया थी, उनका कहना था कि जो चयन प्रक्रिया है इलेक्शन कमिश्नर्स की, इस चयन प्रक्रिया के अंदर आखिरकार इलेक्शन कमिश्नर्स को चुनने में मेरा अधिकार 33% क्यों है? तब उन्होंने कहा कि पहले तो आपके जो घर वाले लोग थे, यानी प्रधानमंत्री जो है, वो अपना नोटिफिकेशन देते थे और उस नोटिफिकेशन को साइन करके राष्ट्रपति भेज देते थे। ये तो हमारी सरकार है जिसने 33% आप लोगों को हक दिया है। उनका कहना है कि 66% हक हमें क्यों मिला? तो मैं आपको ये बता दूं, हमें ये हक खैरात में नहीं मिला है, हमें देश की जनता ने जिताया है और देश की जनता के जिताने के बाद ही हमें ये हक मिला है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें थी जो अमित शाह ने बोली। लेकिन जैसा हमेशा होता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के अंदर कि विपक्ष ने वॉकआउट किया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी के जितने भी सवाल थे, एक एक करके अमित शाह ने बड़ा पॉइंटेड उनको जवाब दिया है। और इन पॉइंटेड जवाब के बाद राहुल गांधी भले से कह लें कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने जो SIR के ऊपर करी है उन पर डिबेट हो जाए, लेकिन राहुल गांधी के पास बोलने का मौका था। राहुल गांधी अपने तर्कों से, अपनी बातों से ये बात साबित कर सकते थे कि देखिए SIR गलत है, वोट चोरी होती है और इसी तरीके से सरकार ने वोट चोरी की है। तो अजय, ये देखना भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहुल ने अपने भाषणों में किन पॉइंट्स का जिक्र किया और राहुल गांधी के भाषण उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सदन के अंदर साबित कर पाए या नहीं। तो मेरा ये मानना है, एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी ये साबित नहीं कर पाए कि उन्होंने जो वोट चोरी का इल्जाम हरियाणा में लगाया, उन्होंने वोट चोरी का इल्जाम कर्नाटक की एक महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगाया, उसको वो सदन के अंदर साबित कर पाए। मुझे कमोबेश कम से कम ऐसा नहीं दिखाई देता जाए। तो अब दिलचस्प है ये देखना संसद में इस पर, क्योंकि लंबे समय से इस पर राजनीति हो रही थी। बिहार चुनाव से पहले इस मुद्दे को उठाया था राहुल गांधी ने, वोट अधिकार यात्रा तक की थी और संसद से सड़क तक लगातार इसको लेकर के सियासत भी जारी रही है। तो आज अब संसद में जब इस पर आर पार की बहस हो चुकी है, तो क्या ये मुद्दा आने वाले दिनों में खत्म होगा या अभी भी ये मुद्दा जिंदा रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका मेरे साथ इस